नमस्ते बच्चों, हम पढ़ रहे थे विषय हिंदी में क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड के पाठ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताएं उत्साह और अट नहीं रही है के अभ्यास प्रश्न। आइए, अट नहीं रही है का प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार है। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? उत्तर, अट नहीं रही है कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन अनेक रूपों में किया है। प्रकृति का सौंदर्य फागुन में इतना अधिक है कि कहीं समा नहीं पा रहा है। चारों ओर विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, जिससे सारा वातावरण सुगंधित हो रहा है। लाल लाल कोपलों और हरे पत्तों से लदी पेड़ पौधों की डालियां अद्भुत लग रही है। यह सौंदर्य देखकर तन मन प्रसन्न हो उठा है। कवि का हृदय तो आनंदित हो पंख लगाकर उड़ने लगा है। चारों ओर खिले फूल प्रकृति के हृदय की माला के समान प्रतीत हो रहे हैं। आइए पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? उत्तर, फागुन में प्रकृति में होने वाले परिवर्तन उसे अन्य ऋतुओं से भिन्न बनाते हैं। फागुन मास में प्रकृति का सौंदर्य अपने चरम पर होता है। चारों ओर अनगिनत सुगंधित रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, जो सारे वातावरण को सुगंध से भर देते हैं। प्रकृति जैसे सांस लेने लगती है। पतझड़ के कारण मृत प्रायः हो चुकी वनस्पति को नवजीवन प्राप्त होता है। वृक्षों पर उत्पन्न नए लाल पल्लव और हरे पत्ते मिलकर अद्भुत आभा प्रदान करते हैं। फागुन में प्रकृति इंद्रधनुषी हो उठती है, वह उसके कण कण में सुंदरता व्याप्त हो जाती है। आइए पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5। इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। उत्तर है, निराला प्रकृति के सुकुमार कवि रहे हैं। इन कविताओं में उन्होंने प्रकृति के माध्यम से अपने मन की सूक्ष्म भावनाओं को व्यक्त किया है। दूसरा, निराला एक छायावादी कवि हैं और छायावाद की विशेषता है कि कवि अपने मन की छाया प्रकृति में देखता है। कवि की उत्तरकालीन कविताओं में प्रगतिवाद भी दिखाई पड़ता है। 3, उत्साह कविता में बादल का वही रूप है। उसमें बादल एक क्रांतिकारी स्वर का वाहक है, जो गर्मी से राहत प्रकृति और जन जन को राहत पहुंचाता है। 4, दूसरी ओर अट नहीं रही है कविता में फागुन में उल्लास और मादकता का भाव कविता में व्यक्त होता है। कवि की चित्रात्मकता देखते ही बनती है। 5, ध्वन्यात्मक प्रभाव के कारण दोनों कविताओं में नाद सौंदर्य झलकता है। अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से किया गया है। प्रकृति के चित्रण में जीवंतता है। संक्षिप्तता, प्रवाह तथा गीति तत्व निराला के काव्य की विशेषताएं हैं। 6, कवि ने अपने मनोभावों को निर्बाध व्यक्त करने के लिए मुक्त छंद का प्रयोग किया है। प्रकृति का मानवीकरण करते हुए तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। आइए पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6। होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। होली का त्योहार फागुन के महीने में मनाया जाता है। तब शीत का पलायन और ग्रीष्म का प्रवेश होता है। फागुन मास में चारों ओर प्रकृति सौंदर्य बिखरा देती है। पेड़ पौधों पर नए नए व सुगंधित फूल खिलने लगते हैं। सुगंधित मंद हवा में पेड़ों की हिलती डालियाँ, पक्षियों की हवा में तरह तरह की कलाबाजियाँ, विभिन्न प्रकार के फूल आदि मिलकर प्रत्येक स्थान को सुंदर और मनोरम बना देते हैं। इस प्राकृतिक सौंदर्य की ओर निरंतर देखते रहने की इच्छा बनी रहती है। धन्यवाद।